तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्ग टर्न पार्ट 2 डेड एंड। और इसमें मैं आपको कई ज़्यादा फैक्ट्स भी बताऊंगा और इसमें हमें म्यूटेंट्स की बैक स्टोरी भी थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी जो कि मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसका पिछले पार्ट से क्या कनेक्शन है। तो फिलहाल अभी हम लोग सीधा मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक मॉडल दिखाई देती है जिसका नाम था कम्बरली, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी एक रियलिटी शो शूट करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने मैनेजर से भी बात कर रही थी कि तभी उसके सामने दो मोड़ आते हैं और उसके मैनेजर उसको पेपर फैक्ट्री वाला मॉडल लेने के लिए कहता है। जहाँ पे मुड़ते ही उसके मोबाइल के सिग्नल चले जाते हैं। जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें 9 सिग्नल आ रहे होते हैं। जैसे उसका ध्यान वापस से रोड पे जाता है तभी सामने एक बंदा आ जाता है जिसको अपनी गाड़ी से उड़ा देती है। वो घबराते हुए उसके पास जाती है। वो जैसे उसके ज़्यादा करीब जाती है वो उसके होंठों को काट के अलग कर देता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो एक दूसरे म्यूटेंट से जाकर टकरा जाती है जो कि उसके 2 हिस्से कर देता है अपनी कुल्हाड़ी से। फिर वो दोनों म्यूटेंट उसके एक एक टुकड़े को उठा के वहाँ से चल देते हैं। बाय द वे ये सीन सबसे ज़्यादा फेमस है रॉन्ग टर्न की सारी मूवीज़ में से। फिलहाल इसके अगले सीन में हमें एक रिटायर कर्नल दिखाया जाता है जिसका नाम था डेल मर्फी, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक शो होस्ट करने आया था जिस शो का नाम था द एपोकलिप्स। और इस शो में टोटल 6 लोग कंटेस्टेंट थे जिनमें से पहली थी कम्बरली और इसके पैर में एक टैटू था, इस टैटू को याद रखना। फिलहाल दूसरा था एक स्केटबोर्डर जॉन्सी, जिसके बाद एक और मॉडल थी जिसका नाम था अलीना, जिसके बाद एक आम सी लड़की थी नीना और उसके बाद एक फुटबॉलर था जिसका नाम था जेक। लास्ट में थी फॉर्मल सोल्जर एम्बर। और इस शो को डायरेक्ट कर रहा था माइकल और उसका असिस्टेंट नील। बाहर भी सब लोग शो शुरू करने के लिए रेडी थे लेकिन अभी तक किम्बरली आई ही नहीं थी। हमें पता है ना क्यों नहीं आई थी। फिलहाल माइकल डिसाइड करता है कि वो किम्बरली के बगैर ही शुरू करेंगे। तो वो मारा के पास जाता है जो कि शो के प्रोड्यूसर है और वो उसको किम्बरली की जगह लेने को कहता है तो वो मान जाती है। और मारा माइकल की गर्लफ्रेंड भी है। दूसरी तरफ उन्होंने पूरे जंगल में कैमरे सेट कर दिए थे ताकि वो उनकी रिकॉर्डिंग कर सके और साथ ही साथ उन्होंने उनकी बॉडी में भी कैमरे लगा दिए थे। अब शूटिंग शुरू हो जाती है और डेल उनको गेम के रूल सिखा रहा होता है और साथ ही साथ उनको वो टास्क देता है कि उनको जंगल से खाना ढूंढ के लाना है। उसके बाद वो उनकी 2-2 करके टीम बना देता है जिनमें से पहली टीम थी जेक और अलीना की, दूसरी टीम में थे एम्बर और जॉन्सी और लास्ट में रह गए नीना और मारा। दूसरी तरफ आरवी के कैमरे से हमें दिखाया जाता है नील जिसपे 3 फिंगर अटैक कर देता है और उसको मारने के बाद उसके बाल भी काट के ले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डेल जो कि जंगल में गेम सेटअप कर रहा था। जैसे वो अपनी गाड़ी में जाके बैठता है तो वो देखता है कि उसके टायरों में किसी ने तीर मारा हुआ है। वो भी सब कुछ समझ ही रहा था कि तभी कोई उस पर भी अटैक कर देता है। वो भी पेड़ के पीछे जाके छुपा ही था कि तभी कोई कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है और जब देखता है तो वो 3 फिंगर होता है। वो उसकी तरफ चाकू उठा के फेंकता है जो कि उसके कंधे पे लग भी जाता है, लेकिन 3 फिंगर बड़े मजे से उस चाकू को निकाल के चाटने लग जाता है। वो जैसे वहाँ से भागने लगता है वैसे दूसरा डिफॉर्म उसको मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम 1 को शूट कर रहा था और वो कुछ और भी दिखाना चाह रहा था लेकिन जेक उस सबके लिए मना कर देता है ये कह के कि उसकी फैमिली भी ये शो देखेगी। लेकिन अलीना को तो एक मौका मिल गया हुआ था और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी तो वो माइकल के साथ ही शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ टीम 3 एक मिशन कर रही थी और मिशन को पूरा करने के बाद वो वहीं पास से गुजर रहे थे और उन्होंने इन दोनों को देख लिया। उसके बाद मारा तो वहीं बैठ कर रोने लग जाती है और उसके बाद नैना उसको संभालती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू मिलता है तो उनको लगता है कि यही उनका टास्क था तो उसको वहाँ से उठा के ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ कर्नल को होश आ जाती है और उसको होश आते ही 3 फिंगर उसको डरा देता है और 3 फिंगर के सर पे हमें नील के बाल भी दिखाई देते हैं। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि उसने नील के बाल क्यों काटे थे। दूसरी तरफ मारा और नीना चलते चलते घर तक पहुंच जाते हैं। उस घर के अंदर एक कमरे में जाके उनको उन पूरी डिफॉर्म फैमिली की तस्वीरें मिलती हैं। तभी वो पूरी फैमिली घर में आ जाती है क्योंकि माँ कैनिबल बर्थ दे रही होती है। मारा और नीना उनको छुप कर देख रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद हमें उस बच्चे की शक्ल दिखाई देती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। उसको देख के तो मारा और नीना से भी आवाज़ हो जाती है कि तभी सिस्टर कैनिबल की उन पर नज़र पड़ जाती है और वो उनके पीछे पड़ जाती है और जैसे तैसे करके दरवाज़ा बंद करते हैं, उसके सामने बेड अड़ा देते हैं। अब उन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो उनके टॉयलेट पिट से ही होते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकल के भाग ही रहे थे कि तभी पा उनको देख लेता है
वो मारा के सर पे कुल्हाड़ी दे के मारता है। वो वहीं पे गिर के मर जाती है। तभी पाप ही कुल्हाड़ी मारा के सर से निकालता है और वो नीना के पीछे लग जाता है, लेकिन नीना सही टाइम पे एक जगह पे छुप जाती है, इसलिए पाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ माइकल आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे लीना अकेली रह जाती है, जिसको देख के ब्रदर मास्टरबेट करने लग जाता है, जिसको उसकी सिस्टर पकड़ लेती है और जेलसी में उसको मारने लगती है। तो अलीना को उनकी आवाज़ आ जाती है कि तभी सिस्टर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और वो उसको मार भी देती है। वो उसकी कमर में इतने चाकू मारती है कि उसकी हड्डियां ही नजर आने लग जाती है। और दूसरी तरफ चीफ अभी उल्टा ही लटका हुआ था कि थ्री फिंगर उसके सामने नील की बॉडी को चीर फाड़ कर रहा था। उसने डिनर की तैयारी करनी थी। तभी गाड़ी में माँ पा आते हैं, जो कि वहाँ पे हमारा की बॉडी को फेंक के चले भी जाते हैं। उनके जाते ही थ्री फिंगर डियो को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन डियो उसी का अखरोट तोड़ कर उसको गिरा देता है और खुद को फ्री कर लेता है। तभी थ्री फिंगर दूसरा चाकू उठा के उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन अपना डियो म्यूटेंट से कम है कि उल्टा डेली उसकी धुलाई कर देता है और एंड में उसको एक शॉटगन से नदी में गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ माइकल अभी आरवी पे पहुंचा ही था कि दो म्यूटेंट्स आरवी को चला के वहाँ से ले जाते हैं और माइकल को बेहोश कर देते हैं। फिर हमें जैक, एम्पर और जॉन्सी दिखाए जाते हैं, जो कि वहाँ बैठ के वही बारबेक्यू खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे भागती हुई नीना आती है और उनको सब कुछ बताती है कि जॉनसन को लगता है कि वो एक मजाक कर रही है, ये शो का एक हिस्सा है। कि तभी उनकी नज़र उस गोश्त पे पड़ती है जो वो खा रहे थे, जिस पे वही टैटू था जो किम्बरली की टांग पे था। मैंने बोला था ना याद रखना। फिलहाल वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं और एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। जब वो लोग आरवी के पास पहुंचते तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग पेपर मिल की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ डेल भी घर तक पहुंच जाता है और वहाँ पे उसको कौन मिलता है भला? मेनार्ड, यानी फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक। और मेनार्ड से उसको पता चलता है कि वो लोग पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट और इनब्रीडिंग की वजह से ऐसे बने। लेकिन जैसे मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वो उसी का बेटा था। लेकिन डेल जैसे तैसे करके उल्टा उसी को उड़ा देता है। दूसरी तरफ जंगल से उन चारों को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब वो जाके चेक करते हैं तो उनको वहाँ पे ब्रदर और सिस्टर दिखाई देते हैं, लेकिन सिस्टर ने अलीना के जूते पहने हुए थे, तो उनको लगता है कि वो अलीना है और ब्रदर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो वो चारों उसको बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर उनको पता चलता है कि वो तो सिस्टर है और उसको देख के नीना सबसे पहले भागती है, इसलिए बाकी तीनों को ही उसे लड़ना पड़ता है। लेकिन नीना भी भागते भागते एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है और लाख कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाती और जैक उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो एम्बर और जॉन्सी को पेपर मिल पे मिलने के लिए कहता है और वो नीना को ढूंढ भी लेता है और उसको जैसे तैसे करके बाहर भी निकाल लेता है, लेकिन उसका अपना बाजू डिसलोकेट हो जाता है। फिर उनको ट्रक की आवाज़ आने लगती है, तो वो बिना कोई वक्त ज़ाया किए वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो लोग एक डेड एंड पे पहुँच जाते हैं। फिर तभी पीछे से सिस्टर आ जाती है और वो उन पे फायरिंग करने लग जाती है, इसलिए कोई ना ऑप्शन होने की वजह से वो लोग उस डेड एंड पे कूद जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों भी भाग ही रहे होते हैं, लेकिन जॉन से एक ट्रैप में फंस जाता है और उसको बचाने के चक्कर में एम्बर भी एक ट्रैप में फंस जाती है कि उसी वक्त पा और ब्रदर आ जाते हैं। पा उन दोनों को मारने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को चांस देता है और ब्रदर इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो एक तीर से दो निशाने करके एक मिसाल कायम कर देता है। दूसरी तरफ वो दोनों पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं और वहां जाके उनको एक बच्चे का कंगाल देखने को मिलता है, जिसको देख के नीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ थी, जहाँ पे उनको उनकी आरवी भी दिखाई देती है, जिसके अंदर से किसी के चलाने की आवाज़ आ रही थी। वो जैसे ही उसके पास जाते हैं, जैसे वो उसके अंदर जाता है वैसे पीछे से सिस्टर आके नीना को डुबोच लेती है और अंदर जाके फादर उसको डुबोच लेता है। जब नीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक डाइनिंग टेबल में बंधी हुई है और सामने जैक को भी बांधा हुआ है। तभी वो पूरी फैमिली भी वहाँ पे आ जाती है और वो वहाँ पे खाना खाने लगती है, लेकिन खाने से पहले वो प्रे भी करती है। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए सन ज़बरदस्ती नीना को भी खिला रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फैक्ट्री ही उनका घर था। माँ एक बड़े से ग्राइंडर में सारा वेस्ट फेंक रही होती है और नीचे से मेजर भी उसको देख रहा होता है। माँ के जाते ही डेल ऊपर आ जाता है, लेकिन उससे आवाज़ हो जाती है जिसको वो चारों ही सुन लेते हैं। इन डेल बहुत ही इजीली ब्रदर और सिस्टर को अपनी जाल में फंसा के उनके चीथड़े उड़ा देता है। जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से आज़ाद करवाता है और तभी पा वहाँ आ जाता है और आते साथ ही उस पर हमला कर देता है तीर से,
जिसको वो बहुत ही इजीली झेल लेता है। तभी मदर बहुत गुस्से में आती है वहाँ पे और वो उसके गले पे वार करती है जिससे वो मर जाता है। उसके बाद माँ उस पा को दिखाती है कि उसके दोनों बच्चे मारे गए। इसके बाद पा भी बहुत गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद नीना तो बाहर चली जाती है, लेकिन जेक पा के हाथों में आ जाता है और वो उसको ग्राइंडर के अंदर पीसने लगा था कि तभी नीना भी वापस आ जाती है जेक को बचाने के लिए। और वो तो पा की गर्दन पे ऐसा गंदा काटती है कि उसकी गर्दन का टुकड़ा ही काट के अलग कर देती है। ऐसा ऐसा हैनिबल बन रही है। फिलहाल अब वो दोनों मिलकर पा को उस ग्राइंडर के अंदर डाल ही देते हैं, लेकिन माँ जल्दी से आके वो मशीन ही बंद कर देती है। लेकिन पा का एक हाथ कट जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक लकड़ी के बड़े से पीस की मदद से उन दोनों को अंदर गिरा देते हैं और उन दोनों का कीमा बन जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी तरफ से एक रैंडम गाड़ी पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये रैंडम गाड़ी नहीं है। और मूवी के एंड में हमें थ्री फिंगर उसी बच्चे को एक उंगली खिलवाते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी में हमें फाइनली पता चला कि वो सारे मेन यार्ड के बच्चे थे और वो लोग डिफॉर्म कैसे बने। लेकिन और अच्छे से समझने के लिए आप लोग ये सुन लो कि पहले पार्ट के वो 3 भाई और इस पार्ट के पा और माँ, ये 5 मेन यार्ड के बच्चे थे और ब्रदर और सिस्टर वो दोनों पा और माँ के बच्चे थे। और इसी मूवी में उनका तीसरा बच्चा भी हो गया था जिसको अब 3 फिंगर पालेगा। वो तीनों भाई किस घर में रहा करते थे वो तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया। और ये चारों की फैमिली पेपरमिंट में रहा करती थी और मैन यार्ड अकेला ही उस घर में रहा करता था। और जब पहले पार्ट के एंडिंग में 2 डिफॉर्म मारे गए तो उनमें से तीसरा यानी 3 फिंगर मैन यार्ड के साथ ही रहने लग गया था। तो अब तो आपको सारी स्टोरी की समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े बहुत फैक्ट्स के बारे में। तो इस मूवी के स्टार्ट में कैम्बेली की जो डेथ दिखाई थी, पहले उसकी जगह इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की हीरोइन होने वाली थी, लेकिन ये आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। और तो और किम्बर्ली एक्चुअली एक रियल की मॉडल है और ये इसकी डेब्यू फिल्म थी। और तो और डायरेक्टर ने बताया कि इस फिल्म में 300 गैलन का खून यूज़ हुआ है। और पहले तो इस फिल्म में रॉन्गटन के फर्स्ट पार्ट के सर्वाइवल क्रिस और जैसे भी होने वाले थे, लेकिन बाद में स्क्रिप्ट चेंज कर दी गई और इस फिल्म की शूटिंग को 25 दिनों के अंदर अंदर ही पूरा ख़त्म कर दिया गया था। साथ ही साथ ये रॉन्गटन की पहली और आखिरी मूवी है जिसमें ना कुछ सिगरेट दिखाई गई, ना शराब और ना ही किसी किस्म का ड्रग। और इसमें जो एलिना का न्यूड सीन है, पहले वो फुली न्यूड होने वाला था, लेकिन बाद में उसको चेंज कर दिया, खाली टॉपलेस दिखाया गया। और लास्ट में 2007 में 2 मूवीज रिलीज हुई थी, एक थी रॉन्गटन 2 और एक थी हिल हैज़ आइज 2। और इन दोनों ही मूवीज़ में हमें डैनी अलोंसो देखने को मिली, वो भी एक जैसे रोल में। फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही। अब मैं आऊँगा रॉन्गटन 3 लेकर, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा।